सभी को। इससे पहले वाली क्लास अपन ने जो करी थी उसमें अपन ने जो सेंटेंस शुरू किए थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा था कि सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, या इसके जितने भी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको अपन एक एक करके देखेंगे। बेसिकली अपन इसका जो है सेंटेंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज़ अपन इसमें खोलकर देखने वाले हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, या उसकी जगह अगर अपन कुछ ऑप्शनल रखना चाहें तो वो कैसे होगा। तो ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे। बेसिक सेंटेंस अपन ने कर लिए थे, और सेंटेंस में भी जो अलग अलग चीज़ें होंगी उनको अपन देखेंगे आगे। एक बात कहना चाहूँगा कि जो कोर्स अपन ने शुरू किया है ये अब अपना सही ढंग से शुरू हो गया है, और सेंटेंस अपन ने बढ़िया तरीके से पूरे कर लिए हैं। अब अपन सेंटेंस के बेसिक देखेंगे और आगे जो इसकी पूरी चीज़ें होंगी वो देखने वाले हैं। तो एक चीज़ है कि अभी तो शुरू हुआ है सिलसिला मेरे साथ चलने का, उंगली थामे रखना दोस्त, हमें बहुत दूर जाना है। तो अभी तो सिर्फ कोर्स शुरू हुआ है, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डीप होंगी, थोड़ा लंबा हो सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गहरा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा समझने की ट्राई करें और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी वो अपन ने या तो थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी, या अपन ने कहीं से सुन रखी थी, या ऐसी चीज़ें थी कि जो नॉर्मली अपने काम में आती है, तो उनको समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब जो चीज़ें आएंगी वो हो सकता है कि आप पहली बार सुने, या हो सकता है कि आपने पहली बार अब आप पढ़ रहे हों, या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ने में आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अपने को पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे आगे का जो बेसिक है या उससे आगे की जो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट सभी की सभी, वो अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक अपन ने जो किया था, सबसे पहले अपन ने सेंटेंस किए थे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे, और टाइप्स में अपन ने देखा था कि एक तो सिंपल था, एक इंटरोगेटिव था, एक अपना इम्पेरेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था और ऑप्टेटिव था। इसमें जो दो सेंटेंस थे यानी कि सिंपल और इंटरोगेटिव, इनकी अपनी एक फिक्स फॉर्मेशन और अपना एक इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है। बाकी जो तीन सेंटेंस बच जाते हैं, जैसे इम्पेरेटिव हो गया, या एक्सक्लेमेटरी हो गया, या ऑप्टेटिव हो गया, तो इन सेंटेंसेस में अपन ने जो सिंपल सेंटेंस या इंटरोगेटिव में जो चीज़ें थी उन्हीं में थोड़ा सा फेरबदल करके या उन्हीं में थोड़ा सा चेंज करके अपन ने बनाया था। तो जो दो बेसिक सेंटेंस हैं यानी कि सिंपल और इंटरोगेटिव, इन दोनों को अपन बेसिक सेंटेंस मानते हैं, इन्हीं को अपन लेके चलेंगे। तो अपन ने जो बेसिकली सेंटेंस और उनकी स्ट्रक्चर देखी थी वो थी, एक तो अपने पास था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस में दो चीज़ें थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर अपन ने देखा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में भी कौन कौन सी चीज़ें थी, एक थी पॉजिटिव एक थी नेगेटिव, और नेगेटिव को अपन ने क्या कहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा था। इसके बाद में अपन ने किया था WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड के साथ अपन ने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया था, और WH वर्ड के साथ भी जो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है उसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो अपन यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे। इसके बाद की जो चीज़ें होंगी वो अपन आगे देखेंगे। देखना, तो अपन ने जो बेसिक सेंटेंस शुरू किया था, अपन ने दो तीन चीज़ें देखी थी। पॉजिटिव की जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, वो स्ट्रक्चर अपन ने क्या देखी थी कि सबसे पहले अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद अपनी वर्ब होगी। अब वर्ब या तो अकेले हो सकती है या फिर किस फॉर्म में हो सकती है, तो या फिर ये हो सकती है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फॉर्म में, या तो हेल्प वर्ब अकेले हो सकती है या तो हो सकती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म में, और इसी के साथ इसके साथ क्या हो सकता है अपना ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। एक और बात कि ऑब्जेक्ट होगा कब, जब वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। जब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो फिर अपने को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये भी अपन ने देखा था। तो यहाँ पे अपना जो पॉजिटिव का, सिंपल के साथ अपना जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट हो गया अपना, वर्ब हो गई यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब का जो फॉर्म है वो हो गया, और इसके साथ हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अपन ने जब नेगेटिव का फॉर्म देखा था, अपन ने क्या देखा था कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड होगा, और नेगेटिव वर्ड होगा तो नेगेटिव वर्ड को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ है वो कंपलसरी कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ अपन कंपलसरी करेंगे वो किसके साथ करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, फिर हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया अपना नोट जो अपना नेगेटिव वर्ड होगा यानी कि अपना नोट, इसके बाद अपनी वर्ब हो जाएगी, फिर हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो अपन ने दो तीन चीज़ें देखी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है
नहीं भी हो सकती। लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो नोट यानी कि नोट आना कंपलसरी है, और नोट को लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होगी या नहीं ये टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब अपन नेगेटिव करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी, कारण कि अपन नोट का यूज़ कर रहे हैं और नोट को लगाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इसके बाद अपना इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव में अपन करते क्या है, बेसिकली अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं अपन शुरू में। ठीक है, ये लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी शुरू में। इसके बाद अपना जो सब्जेक्ट होता है, यह सब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आ गया अपना सेकंड स्थान पे। ठीक है, इसके बाद अपनी बची वर्ब, तो ये आ गई अपनी वर्ब। इसके बाद अपना बचा ऑब्जेक्ट, ये लो। यही फॉर्मेशन थी क्या, सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, फिर अपना सब्जेक्ट लिखा था, फिर अपनी वर्ब लिखी थी, और फिर लिखा था ऑब्जेक्ट, और इसके साथ एक पंक्चुएशन मार्क अपने लगाया था, और वो क्या था, क्वेश्चन मार्क। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर अपन ने क्या था, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव है तो नोट आना कंपलसरी है। नोट आना कंपलसरी है तो अपन ने देखा था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट, इसके बाद में वर्ब, और फिर हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और फिर जो अपना पंक्चुएशन मार्क बच जाता है यानी कि क्वेश्चन मार्क, वो आ जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवाइज करें कि नोट को अपन वर्ब से पहले ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। या अपन जो कहते हैं कि वर्ब में नोट आना ज़रूरी है, अगर नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब के साथ नोट आना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नोट तीसरे नंबर पर ही आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी पहले नंबर पे, सब्जेक्ट हो गया अपना दूसरे नंबर पे, नोट हो गया अपना तीसरे नंबर पे। यही देखा था अपन ने। अपन जब छोटे थे तो अपने को सर बताते थे, क्या बताते थे कि नोट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। चलो यहाँ तो ये बात प्रूव हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे, नोट तीसरे नंबर पे, यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जब अपन आगे देखते हैं, और अपन ने आगे देखा था तो अपन ने देखा था कि WH वर्ड के साथ जब अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे नोट थर्ड नंबर पे आए ये ज़रूरी नहीं होता। तो फिर क्या ये जो अपन ने पढ़ा था कि नोट तीसरे नंबर पे होगा, ये गलत है क्या? तो ये अवधारणा गलत है कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही होगा। नोट जो होता है वो बेसिकली वर्ब की जो फॉर्मेशन है पॉजिटिव है। वर्ब क्या काम करती है, किसी भी काम के होने को दर्शाती है, और नोट क्या करेगा, उस वर्ब को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देगा। तो अपना जो नोट है वो वर्ब से पहले आना ज़रूरी है। अपना जो नोट है वो वर्ब से पहले आना ज़रूरी है, तीसरे नंबर पर हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे अपन देखते हैं, अपन ने बनाए थे WH वर्ड के साथ, तो इसमें अपन सिंपली करेंगे क्या कि अपना जो WH वर्ड है ना वो जोड़ देंगे। ठीक, तो ये जुड़ गया अपना WH वर्ड, ये हो गया अपना WH वर्ड, फिर इसके बाद हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हो गया अपना सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हो गई अपनी वर्ब, फिर इसके बाद हो गया अपना ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ है क्या, यहाँ पे देखना इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अपन ने इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन क्या बनाया, WH वर्ड जोड़ दिया सिर्फ, इसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट, वही वर्ब और वही ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड में अपन कुछ स्पेशल नहीं करते, अपन सिर्फ इतना करते हैं कि जहाँ अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बना रहे थे उसी को अपन WH वर्ड से बनाते हैं, और WH वर्ड को अपन कहाँ रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं। सिर्फ इतना सा काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो सेम बात है कि नोट अपना कहाँ होगा, वर्ब से पहले होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया अपना WH वर्ड, ये हो गया WH, इसके बाद हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया अपना सब्जेक्ट, फिर हो गया नोट, फिर हो गई अपनी वर्ब, इसके बाद हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अपना पंक्चुएशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखना पहले अपन लगा रहे थे तीसरे नंबर पे, अब अपना नोट कहाँ चला गया, चौथे नंबर पे। एक बार करके देखते हैं। ये हो गया WH पहले नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे पे, सब्जेक्ट तीसरे पे, और नोट हो गया अपना चौथे नंबर पे। तो जो सर बताते थे, जो गुरुजी बताते थे कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही होगा, ये अवधारणा गलत है। रीज़न ये है कि नोट जहाँ होगा वो अपने आप को या उस सेंटेंस को नेगेटिव करेगा, और अगर सेंटेंस को नेगेटिव करेगा तो उसमें वर्ब नेगेटिव होनी चाहिए। क्या नेगेटिव होनी चाहिए, वर्ब नेगेटिव होनी चाहिए। तो नोट का जो अपन यूज़ करेंगे वो वर्ब से पहले करेंगे।
ताकि सेंटेंस क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो अपन ने बना के देख लिए थे। ये तो एक बेसिकली अपना रिवीजन था, तो अपन ने रिवीजन किया। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि जो अपन सिंपल पॉजिटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, नेगेटिव में अपन नोट को लगाते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ को अपन कंपलसरी करते हैं। फिर इसके बाद हो गया अपना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। वर्ब अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है। इसके बाद अपन हो गया इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा तो अपन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चौथा हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से बनने के साथ अपन लगाएंगे WH वर्ड, और WH वर्ड के साथ अगर बनाएंगे तो WH वर्ड वाला इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अपन ने इंटरोगेटिव में क्या किया, सिर्फ WH वर्ड जोड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इंटरोगेटिव नेगेटिव में जब WH वर्ड के साथ बनाएंगे तो शुरू में WH वर्ड, इसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके साथ अपन सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने कहने का जो सेंस है वो सही ढंग से कह सकें। ठीक है, तो कहने का जो सेंस है अगर वो सही ढंग से कहा जा सकता है तो स्ट्रक्चर के साथ कहा जा सकता है। स्ट्रक्चर जहाँ बिगड़ जाएगी वहाँ कहने का सेंस भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2 लाइनें कहूँ, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। शब्दों पे ध्यान दीजिए, लाइन एक ही है, दूसरी लाइन अपन ने जो बनाई है वो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है। पहले वाली आधी लाइन बाद में रख दी, बाद वाली आधी लाइन अपन ने पहले रख दी। कहा क्या है कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसीलिए बनाई जाती है कि आप जो कहना चाहते हो उसे सही ढंग से, सही मायने में कह सकें और समझने वाला उसे वैसे ही समझे जैसे कि आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का आप ध्यान में रखेंगे, और स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपना हो गया बेसिक में सेंटेंस पढ़े थे। अब इनमें जो एक एक चीज़ें होंगी वो एक एक चीज़ें अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट की जगह आ सकती है। सब्जेक्ट अपन कौन कौन से वर्ड्स को लिख सकते हैं, इसके बाद में अपन देखेंगे वर्ब में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब। तो ये बनेंगे कैसे, कौन कौन सी जगह आएंगे, ये अपन देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कितने टाइप के होंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप, सारी की सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन सब्जेक्ट में सबसे पहले इसके नाम का पता लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं अपन, तो सब्जेक्ट कहेंगे अपन अपने कर्ता को। किसको? कर्ता को। कर्ता कौन होता है भाई? जो उस सेंटेंस में काम करता है या उस सेंटेंस में जिसकी बात करी जाती है वो अपना क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, अपना कर्ता होगा। यानी कि अपने जो सेंटेंस का हीरो होगा वो अपना सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में या तो अपन किसी चीज़ की बात करेंगे तो वो चीज़ अपना सब्जेक्ट होगी, या कोई आदमी कोई काम करेगा जिसके बारे में अपन बताएंगे तो वो आदमी अपना सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? वो कर्ता होगा। या अपन शुरू से सुनते आए हैं अपना जो विषय है, विषय को भी अपन क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो या तो अपन कर्ता कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? विषय कह सकते हैं। एक और इसका मीनिंग होता है और वो होता है पब्लिक। क्या होता है भाई? पब्लिक, यानी कि जो जनता होती है, जनता को भी अपन क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पूरा का पूरा रोल कौन प्ले करता है? जनता प्ले करती है। तो यहाँ पे अपन जनता को भी क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात, अब देखते हैं अपन इसके टाइप। तो टाइप्स में सब्जेक्ट जो होते हैं ना, सबसे पहले अपन ने नाम देखा तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? कर्ता, या अपन विषय कह सकते हैं, या पब्लिक या जनता को भी कहते हैं। सब्जेक्ट होगा कौन? तो 2 चीज़ें आप ध्यान में रखें, या तो अपने सेंटेंस में जो काम करेगा, यानी कि जो वर्ब को क्रिएट करेगा वो होगा, या तो फिर जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसके लिए सेंटेंस में वर्ब रखी जाएगी वो अपना सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो या तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा। 2 चीज़ें सब्जेक्ट होंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट होंगे कितने टाइप के? तो यहाँ पे अपन जो सब्जेक्ट देखते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? पहला हो जाएगा अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा हो जाएगा भाई? पहला हो जाएगा अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा अपना प्लूरल सब्जेक्ट।
पहला कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर यानी कि जो सब्जेक्ट सिंगल होंगे, यानी कि जो एक ही होगा, वो अपना कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एक ही कौन कौन से? जैसे मैं कहूँ आई, सिंगुलर में अपन किसको रख सकते हैं? सबसे पहले आई, यानी कि मैं एक ही तो हूँ, और अगर मैं एक ही हूँ तो यहाँ पे मैं अपने आप कहाँ रखूँगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। आई कहाँ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। इसके बाद हो जाता है अपना ही, यानी कि वह, किसी व्यक्ति की अपन बात करें, और अगर वो लड़का है तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ही। कोई आदमी है यानी कि पुल्लिंग है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई लड़की है, महिला है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर है, तो अपन उसके लिए किसकी बात करेंगे? शी की बात करेंगे, जो एक ही होगी। फिर अगर कोई चीज़ है जो एक ही है, या कोई जानवर है जो एक ही है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। और इट यूज़ करेंगे तो या तो किसी चीज़ के लिए करेंगे या तो किसी जानवर के लिए करेंगे। अपन ने जब WH वर्ड किया था तो अपन ने देखा था कि लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन, तो अपन जो जानवरों को रखते हैं वो नॉन लिविंग नाउन में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो अपन आगे देखेंगे। बेसिकली अपन इट के लिए इट किसके लिए यूज़ करते हैं? या तो जानवर के लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम हो जाए, किसी एक व्यक्ति का क्या हो जाए? नाम हो जाए, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाए, या क्या हो जाए? कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाए। अब नाउन क्या क्या हो सकती है? दुनिया का कोई भी नाम, जैसे टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गई, कैमरा हो गया, पेन हो गया, दुनिया की सारी चीज़ें जो जिसका एक नाम है, हवा है, पानी है, भूत है, भगवान है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? नाउन के रूप में। और अगर अपन को सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, एक ही की बात करते हैं, तो फिर अपन इनको कहाँ रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में रखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन किस किस को रखते हैं? वो सब्जेक्ट जो एक ही है, जो सिंगल है, उन्हें अपन रखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि आई, मैं एक ही हूँ, तो मैं अपने आप को कहाँ रखूँगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अपन कई बार इसको प्लूरल में भी यूज़ करते हैं, तो वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे आई है अपना, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ही हो गया किसी लड़के के लिए, व्यक्ति के लिए, या मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग जो है उसके लिए अपन ही यूज़ करते हैं, जो एक ही हो। और शी, कोई महिला अगर एक ही है, कोई लड़की यानी कि जो फेमिनाइन जेंडर है, उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? शी का। कोई चीज़, कोई जानवर, उसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। किसी का नाम हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो एक ही है, उसकी अपन बात करें तो वो अपना क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? जो एक से ज़्यादा हो, जो एक से ज़्यादा हो। अगर दो भी है तो प्लूरल होंगे, एक से ज़्यादा होनी चाहिए बस, ठीक है। तो अगर दो है तो वो भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे। यहाँ पे देखना, जैसे मैं कहूँ, सबसे पहले अपन रखते हैं यू को, यानी कि आप कितने भी हों, आप कितने भी हों, क्लास में कितने भी लड़के बैठे हों, मैं सभी को क्या कह के बात करूंगा? यू कह के बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन किसको रखते हैं? यू को। इसके बाद हो गया अपना वी। अगर मैं एक ही हूं यानी कि आई, तो मैं अपने आप को रखूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और मैं सभी की बात कर रहा हूं, तो मैं वी कह के बात करूंगा, यानी कि हम। और हम क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपन किसकी बात करेंगे? वी की। वी क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हो जाता है अपना दे। क्या हो जाता है भाई? दे। जैसे ही या शी है, तो ही या शी में कोई एक व्यक्ति या एक औरत होगी, वैसे ही दे में क्या होंगे? बहुत सारी औरतें या बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? दे। तो दे क्या होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे। आगे अगर कोई नाउन है, जैसे अगर कोई नाउन है और नाउन को अपन ने बना दिया प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो अपन नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली अपन क्या करते हैं? नाउन के साथ या तो अपन यूज़ करते हैं एस, या यूज़ करते हैं ईएस, या यूज़ करते हैं आईईएस, या और भी बहुत सारे रूल हैं, तो वो रूल अपन आगे देखेंगे। बेसिकली अपने को इतना समझना है कि अगर एक से ज़्यादा नाउन्स हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स हैं, तो वो अपन कहाँ रखेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में रखेंगे। और अगर एक ही नाउन है तो उसे अपन कहाँ रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में रखेंगे, ठीक है। तो अपन ने दो टाइप के सब्जेक्ट देखे। पहला हो गया अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आई हो गया यानी कि मैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, या कोई चीज़ हो गई, कोई भी
दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, तो वो अपना सिंगुलर नाउन हो जाएगा, जो एक ही होना चाहिए। फिर हो गया अपना प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल में यू हो गया, यानी कि आप कितने भी हों तो यू को अपन कहाँ रख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा के लिए। वी में मेरे साथ मेरी टीम होगी तो मैं कहूँगा वी, और अगर वी होगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में हो गया अपना दे, यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें अपन कहेंगे दे, और अगर वो बहुत सारे हैं तो उन्हें अपन रख लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। और पहले अपन ने बात की थी सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर नाउन में सिंगल होगी, और यहाँ पे अगर अपन प्लूरल की बात करेंगे तो सिंगुलर नाउन को अपन प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो या तो उनके साथ ऐड करेंगे एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस। उनके अलग अलग रूल्स हैं, तो वो रूल्स अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपने को बेसिकली इतना समझना है कि नाउन के साथ अगर एस, ई एस या आई ई एस कुछ भी लगा हुआ है तो वो नाउन क्या हो जाएगी, प्लूरल नाउन हो जाएगी। और अगर प्लूरल नाउन हो जाएगी तो अपन उसे कहाँ रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल केस आता है, एक अपने पास स्पेशल केस है जिससे अपन क्या कहेंगे, वर्बल नाउन। इसको एक नाम और दिया जाता है और वो है जिरंड। क्या नाम दिया जाता है भाई, जिरंड। वर्बल नाउन बेसिकली होती तो वर्ब है, जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, तो ये सारी वर्ब ही हैं, लेकिन इन्हें अपन कहाँ यूज़ करेंगे, नाउन की तरह से यूज़ करेंगे। वर्ब की तरह से यूज़ नहीं करेंगे, किसकी तरह यूज़ करेंगे, नाउन की तरह यूज़ करेंगे। तो इसे अपन क्या कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे, या दूसरा नाम अपन दे सकते हैं जिरंड। तो बनाएंगे कैसे, जैसे कोई भी नाउन है अपने पास, जैसे टेक, या मान लो स्विम, यानी कि तैरना। अब मैं स्विम में क्या करूं, आईएनजी लगा दूं, स्विम में मैं क्या करूं, आईएनजी लगा दूं। तो ये स्विमिंग एक तो हो जाएगी वर्ब, यानी कि तैर रहा, और एक क्या हो जाएगा कि तैरना। जैसे मैं कहूं कि राम तैर रहा है, राम इज स्विमिंग, तो राम तैर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया अपना राम, और स्विमिंग क्या हो गई, वर्ब। वो जो काम कर रहा है वो वर्ब हो गई, तो स्विमिंग वर्ब हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तैरना अच्छी बात है, स्विमिंग इज़ अ गुड आर्ट, या तैरना एक अच्छी कला है, स्विमिंग इज़ अ गुड आर्ट, तो स्विमिंग इज़ अ गुड आर्ट, तो यहाँ पे अपन तैरा नहीं रहे, सिर्फ तैरने की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होगा, जिसकी बात अपन सेंटेंस में करेंगे, वो वर्ड जिसकी बात अपन सेंटेंस में करेंगे या जिसके लिए अपन सेंटेंस शुरू करेंगे, तो वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ स्विमिंग इज़ अ गुड आर्ट, तो स्विमिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तैरने के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। स्विमिंग क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। और स्विमिंग ही क्यों, ऐसे अपन आप कोई भी वर्ब, जिसे वर्ब और वर्ब के साथ आप लगा दो आईएनजी, यानी कि आपकी जो वर्ब है उसके साथ आपने लगा दिया आईएनजी, तो ये बन जाएगा आपका जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म यानी कि वर्बल नाउन, और इसको आप यूज़ किसकी तरह कर सकते हो, सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे प्लेइंग क्रिकेट मेक्स यू फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो क्रिकेट खेलना आपको शारीरिक रूप से क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पे अपन ने किसकी बात करी, क्रिकेट खेलने की बात करी, लेकिन पहले अपन ने बात किया प्लेइंग, यानी कि क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा, सिर्फ क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलना क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है कौन, राम, तो यानी कि सब्जेक्ट राम है, और प्लेइंग क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेइंग क्रिकेट, तो यानी कि क्रिकेट खेलना, सिर्फ क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलना ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, या प्लेइंग क्रिकेट ही क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, दूसरी आती है हेल्पिंग वर्ब। पहले अपन ने बात करी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, या अपन कह सकते हैं विषय। इससे अपन पब्लिक यानी कि जनता से भी यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया सिंगुलर, दूसरा हो गया प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन क्या करेंगे, जैसे मैं यानी कि आई, ही, शी, इट किसी का नाम हो जाए या कोई वर्बल नाउन हो जाए, तो अपन उसे कहाँ रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में। प्लूरल में अपन किसको रखेंगे, यू, वी, दे, और कोई नाउन और नाउन के साथ क्या लगा हो, एस, ई एस या आई ई एस, यानी कि प्लूरल नाउन हो तो अपन उसे कहाँ रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में रखेंगे। इसके बाद हो जाता अपना वर्बल नाउन, यानी कि जो जीरण फॉर्म होती है, इसको भी अपन कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्बल नाउन जब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब नहीं रहती, नाउन बन जाती है, और अपन उसे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट की तरह। और इसके बाद आता अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देखना, हेल्पिंग वर्ब सुनने से ये समझ में आ रहा है कि जो वो वर्ब जो क्या करती है, हेल्प करती है, वो वर्ब जो क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अपन
हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। और हेल्प किसकी करेगी, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब को किसके लिए यूज़ करेंगे, हेल्प करने के लिए। और हेल्प किसकी करेगी ये, तो ये हेल्प करेगी मेन वर्ब की। ठीक है, वाक्य में जो प्रमुख काम होगा उसे अपन कहते हैं मेन वर्ब, और उस काम को बताने के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं या उसका जो टेंस बताने के लिए, उसका जो काल बताने के लिए अपन यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है कितने टाइप की होगी, अपने पास 2 टाइप की होंगी। पहली हो जाती है अपनी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पहली कौन सी हो जाती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दूसरी कौन सी हो जाती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अपन ने 2 टाइप के पढ़े, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, पहली सिंगुलर, दूसरी प्लूरल। यहाँ पे देखना, सिंगुलर वर्ब में अपन हेल्पिंग वर्ब में अपन किस किस को रखते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है अपना डज। कौन सा आ जाता है, डज। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और इसको अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। फिर आ जाता है अपना इज़, इसके बाद में हैज़, और इसके बाद में आ जाता है अपना वाज। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबके सब कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। सुना अपन ने ज़रूर है, डज हो गया, इज़ हो गया, हैज़ हो गया, या वाज हो गया, तो ये सारी के सारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगी। इसके बाद अपन यूज़ करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में अपन किस किस का यूज़ करते हैं, जैसे डू हो गया, ठीक है, इसके बाद में आर हो गया, इसके बाद में हैव हो गया, और इसके बाद में कौन सा हो गया, वर हो गया। तो 2 टाइप की हेल्पिंग वर्ब हो गई। पहली हो गई अपने पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में अपन किस किस को रखते हैं, डज को, इज को, हैज़ को और वाज को। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में अपन किस किस को रखते हैं, डू को, आर को, हैव और वर को रखते हैं। ठीक है, तो इन सभी में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप से यूज़ की जाती हैं। अब जो अपने पास बच गई, जैसे कौन कौन सी, एक तो हो गई एम, पहली एम, और एम का जो है वो थोड़ा स्पेशल यूज़ है, और इसे अपन किसके साथ यूज़ करते हैं, तो इसे अपन केवल आई के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक। तो सिंगुलर और प्लूरल का अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बच जाता है अपना एम। एम अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली आई के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। फिर अपने पास बच जाती है जैसे डिड, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में अपन यूज़ करते हैं, या फिर हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट में अपन यूज़ करते हैं। या तो डिड और दूसरी कौन सा जाती है, हैड। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों अपन सभी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इन दोनों टेंसेज में, इन दोनों टेंस में एक एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और अगर एक ही है तो सभी के साथ उसी को लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई अपने पास चॉइस है नहीं। फिर अपने पास जो मॉडल होते हैं अपने, जैसे एक हो गया शेल, फ्यूचर में एक हो गया शेल, तो शेल को अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, आई और वी के लिए यूज़ करते हैं, आई या फिर वी के लिए यूज़ करते हैं। और फिर बच जाता है अपना विल, और विल को अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, तो विल को अपन यूज़ करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी बच जाते हैं उन सभी के लिए अपन किसको यूज़ करेंगे, विल को यूज़ करेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि आई और वी इसके साथ आ गए, बाकी बच गया जैसे यू, ही, शी, इट, दे, जितने भी बचे जाते हैं उन सभी के साथ अपन किसको यूज़ करेंगे, तो अपन यूज़ करेंगे विल को। शेल को अपन किसके साथ यूज़ करेंगे, तो आई और वी के साथ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अपन दोबारा देख लेते हैं एक बार। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन सी आ जाती है, डज हो गया, इज, हैज, वाज। इसके बाद में प्लूरल, प्लूरल में कौन कौन सी आ जाएंगी, डू, आर, हैव और वर। अब अपना जो बच गया एम, एम केवल आई के लिए यूज़ किया जाता है। डिड और हैड अपन सभी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। शेल अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, तो आई और वी के लिए यूज़ करेंगे। और विल जो है ये विल अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, तो विल अपन यूज़ करेंगे रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि बाकी जितने भी बच गए आई और वी के अलावा, आई और वी के अलावा जितने भी बच गए उनके साथ अपन क्या यूज़ करेंगे, तो उनके साथ अपन विल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट 2 टाइप के, सिंगुलर प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी कितने टाइप की, 2 टाइप की, सिंगुलर प्लूरल। बाकी जो बच गई उनको अपन ने देख लिया, जैसे एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, और डिड और हेड किसके साथ आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा।
शेल केवल आई और वी के साथ आएगा और बाकी जितने भी बच गए उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, इनके जो यूजेस हैं वो एक्सटेंड करके खोल के अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने 2 टाइप की सब्जेक्ट और 2 टाइप की ही हेल्पिंग वर्ब देखी। अब अपन देखते हैं अपनी मेन वर्ब, क्योंकि अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के लिए। तो मेन वर्ब को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेन वर्ब को अपन देखते हैं। मेन वर्ब अपनी जो है ये वो क्रिया है जो मुख्यतया सब्जेक्ट में यूज़ की जाती है। मतलब यही बताएगी कि सब्जेक्ट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट में जो हरकतें हो रही है वो क्या हरकतें हो रही हैं, या सेंटेंस जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, किस कार्य को लेकर बन रहा है। तो वो अपनी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब भी अपने पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। मेन वर्ब भी कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की। पहली हो जाएगी अपनी सिंगुलर और दूसरी हो जाएगी अपनी प्लूरल। पहली हो जाएगी अपनी सिंगुलर, दूसरी हो जाएगी अपनी प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल जो मेन वर्ब होती हैं इनमें अपन देखते हैं, जैसे अपन ने नाउन देखा था तो नाउन बेसिकली सिंगुलर ही होते हैं, उन्हें अपन अपने यूज़ के हिसाब से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, उन्हें अपन अपने यूज़ के हिसाब से क्या बनाते हैं, प्लूरल। लेकिन मेन वर्ब जो होती है ये जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है ये प्लूरल होती है और इसको अपन अपने यूज़ के हिसाब से क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्लूरल, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगी मेन वर्ब की, जो ओरिजिनल फॉर्म होगी या अपन जिसे कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होगी, प्लूरल। या अपन कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगी मेन वर्ब की, जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल फॉर्म होगी। मेन वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो प्लूरल फॉर्म होगी, उन्हें अपन अपने यूज़ के हिसाब से क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, तो सिंगुलर बनाएंगे कैसे, देखना। मेन वर्ब है अपने पास और मेन वर्ब के साथ या तो अपन यूज़ करेंगे एस, यानी कि अपनी मेन वर्ब है, या अपन कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म है मेन वर्ब की, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके साथ क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे एस या जोड़ेंगे ईएस। सेम काम अपन ने नाउन में किया था। नाउन में क्या किया था, सिंगुलर नाउन था तो उसको अपन ने एस ईएस आईएस जोड़ के क्या बनाया था, प्लूरल बनाया था। और यहाँ पे जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो प्लूरल होगी, इसके साथ अपन एस या ईएस जोड़ के क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। अब एस जोड़ेंगे या ईएस, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो जिस वर्ब में आप ध्यान रखेंगे कि जब इसको अपन सिंगुलर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, तो जिस वर्ब में ओ एस एच सी एच एक्स डबल एस ओ एक्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसी फॉर्म जो किसके साथ खत्म होगी, या तो ओ के साथ, एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, एक्स के साथ, डबल एस ओ एक्स। तो ये जिनके साथ होती हैं, जिस मेन वर्ब के लास्ट में कौन से वर्ड होते हैं, ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ एक्स, तो इनके साथ अपन क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। इनके साथ अपन क्या जोड़ेंगे भाई, ई एस जोड़ेंगे। और बाकी सभी के साथ क्या जोड़ेंगे, तो उसके साथ जोड़ेंगे अपन एस। तो एक ब्रीफ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि वो फॉर्म्स जो ओरिजिनल फॉर्म में हैं वो कौन सी होंगी, प्लूरल फॉर्म में होंगी। और प्लूरल फॉर्म को अपन अपने यूज़ के हिसाब से क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, या तो एस जोड़ेंगे या तो फिर क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। और एस या ई एस अपन कैसे जोड़ेंगे, तो जिस ओरिजिनल फॉर्म में या तो ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल एस हो या ओ एक्स हो, उनके साथ अपन क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। बाकी जितनी भी बच गई उनके साथ अपन क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। ठीक है, जिन मेन वर्ब्स में ये सारे वर्ड हैं उनके साथ अपन ई एस जोड़ेंगे और बाकी सभी के साथ अपन क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे अपन ने सब्जेक्ट 2 टाइप के पढ़े, वर्ब 2 टाइप की पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब भी अपन ने 2 टाइप की पढ़ी। और दोनों टाइप कौन से रहे हमेशा, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि अपन ने सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल में ही बांटे हैं।
सभी के सभी पन्ने क्या करे हैं, सिंगुलर और प्लूरल में ही बांटे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे अपन क्या करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे अपन क्या यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, अगर जैसे मैं लिखूँ सब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यही है क्या, अपन ने यही लिखा था, अपन इसी को देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है तो बेसिक सा एग्रीमेंट अपन दोनों में करते हैं। बेसिक सा एग्रीमेंट करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो अपन दो चीज़ें देखते हैं, पहला हो जाता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला कौन सा जाता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, सिंगुलर वर्ब। इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, सिंगुलर वर्ब। या मान लो अपना है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ अपन कौन सा लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। अगर अपना है प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ अपन लगाएंगे प्लूरल वर्ब। और वर्ब में मैं बात कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अपन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ अपन सिंगुलर वर्ब, और जो प्लूरल है सब्जेक्ट है उनके साथ अपन प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और वर्ब का मतलब किससे है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों से है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, जैसे मान लो अपन ने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, ठीक, अगर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अपना जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अपने दो टाइप के पढ़े, सब्जेक्ट कितने टाइप के, दो टाइप की, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की, दो टाइप की। तो अपना जो सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। फिर इसके बाद में मेन वर्ब को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्ब हमेशा किसके हिसाब से यूज़ होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज़ होगी। क्यों, क्योंकि हर एक टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के हिसाब से मेन वर्ब की फॉर्म भी किसके हिसाब से डिसाइड होती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से डिसाइड होती है। ये अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अपन इतना देख रहे हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो किसका होगा, हेल्पिंग वर्ब का होगा। और हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका एग्रीमेंट होगा, तो वो मेन वर्ब का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो अपना सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, अपना सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी भाई, प्लूरल होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब अगर अपन ने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, तो मेन वर्ब को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। ये किसके हिसाब से यूज होगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज होगी। ये भी अपन आगे देखेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसा कि अपन पहले देखते थे, अपन ने जो एक सेंटेंस किया था, क्या किया था कि उसमें केवल एक ही वर्ब थी, और एक ही वर्ब अगर होगी, मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट में अगर एक ही वर्ब होगी तो वो कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो सब्जेक्ट है इसके साथ मेन वर्ब, तो फिर अगर सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो फिर मेन वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो फिर मेन वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है भाई, जहां तक हेल्पिंग वर्ब है वहां तक मेन वर्ब को अपन ज्यादा सिंगुलर प्लूरल में बांटेंगे नहीं, डायरेक्टली किसके साथ यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दूसरी बात कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो केवल मेन वर्ब होगी तो फिर सारा दारोमदार मेन वर्ब पे होगा, और अगर मेन वर्ब पर ही पूरा दारोमदार होगा तो फिर मेन वर्ब किसके हिसाब से यूज होगी, तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया अपना और मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया अपना और हेल्पिंग वर्ब हो गई। इनके जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ही टेक्स टी, ही टेक्स टी, वो क्या करता है, चाय पीता है। या दूसरा सेंटेंस मान लो मैं लिखूं दे टेक टी। पहला अपन ने लिखा ही टेक्स टी, दूसरा अपन ने लिखा दे टेक टी।
अब इनका जो एग्रीमेंट है, इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट कौन सा है अपने पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या? ही को अपन ने देखा था, कौन सा सब्जेक्ट है अपने पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये अपना हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, हो गया क्या? यहाँ पे अपन वर्ब देखते हैं, तो ये मत समझ लेना कि एस या ईएस लगा हुआ तो ये प्लूरल हो जाएगी। ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है एस या ईएस लगाने से सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती। प्लूरल तो ये ओरिजिनल फॉर्म में होती है। अपन ने क्या लिखा कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो प्लूरल होगी, और ओरिजिनल के साथ अगर एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, तो सिंगुलर अपना सब्जेक्ट है, सिंगुलर अपनी वर्ब है। ठीक, और टेक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो अपन ने ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, टी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती तो अपन क्या नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। दूसरा अपन देखते हैं कि दे, प्लूरल लिखा था अपन ने, दे कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ वर्ब कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था कि जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल फॉर्म होगी, और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगा रहे हैं, प्लूरल मेन वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या, प्लूरल। और अगेन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस अपन बना के देखते हैं। ये तो मान लो उस कंडीशन में है कि अपने पास केवल क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके साथ क्या है, मेन वर्ब है। इसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अपने पास सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल, और डायरेक्टली क्या है, मेन वर्ब है सिंगुलर या प्लूरल। तो सब्जेक्ट के साथ अपन ने किसका कॉम्बिनेशन बैठाया, मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठाया। कैसे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, दूसरा अगर इसके साथ मान लो मैं लगा दूं क्या, हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई, जैसे मान लो दे, हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। यहां देखना अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा अपन लिखते हैं ही हैज टेकन टी। देखना यहाँ पे अपने पास अपना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और अपना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और अपना ऑब्जेक्ट है। पहले वाले में अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो सब्जेक्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मेन वर्ब का डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का ही कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा। मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जहाँ हेल्प कर रहा है वहाँ पे मेन वर्ब को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मेन वर्ब सिर्फ अपनी फॉर्म में रहेगी, सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखना दे अपन ने कौन सा लिखा था, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या दे अपन ने क्या लिखा, प्लूरल सब्जेक्ट, और हैव को अपन ने क्या लिखा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और हैव क्या है, प्लूरल मेन वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कंप्लीटेड हैव के साथ आ गया, देयर टास्क अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखना ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या,